प्रदेश की राजधानी भोपाल में नित्य नए नए आरोप प्रत्यारोप देखने सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फिर एक बार बयान जारी करते हुए प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि मजदूर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना मोर्चे पर सरकार फेल होती नजर आ रही है। साथ ही शिवराज की भाजपा सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। आइए सीधे रुख करते हैं मंत्री पीसी शर्मा का इस बयान के साथ। देखिए, कांग्रेस को संतुलन इसमें बिगड़ना नहीं है। एक तो जिस तरह से एक विश्वसनीय कमलनाथ जी की सरकार को इन्होंने गिराया, वो आरोप, लेन देन का आरोप, कोरोना में जो लोग परेशान हुए मजदूर से लेकर किसान तक, वो आरोप, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहीं पे भी जनता के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि इस वजह से दें। और अगर हम बात करें चीन की, जिस चीन के राष्ट्रपति के साथ अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जी झूले पे झूले थे, आज वो पूरे हिंदुस्तान को झुला रहा है। और आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि 20 लोग जो हमारे सैनिक शहीद हुए, जिनके साथ पूरा देश है, वो किन परिस्थितियों में और कहाँ शहीद हुए। क्या चीन ने हमारी सीमाओं के अंदर घुसपैठ कर ली है, या हमने उनके यहाँ घुसपैठ की जिसकी वजह से ये हमारे 20 सैनिक शहीद हुए? ये है क्या? और दूसरी बॉर्डर से भी हो रहा है, उधर पाकिस्तान, उधर नेपाल और अब भूटान भी आंखें दिखाने लगा है। भूटान जो पानी छोड़ता था वो पानी देना बंद कर दिया, जिससे आसाम में दिक्कत आ रही है खेती की, वो पानी नहीं मिल रहा है। जो लोग जा रहे हैं भूटान, उनसे 1000 रुपये लिया जा रहा है। तो कुल मिला के चारों तरफ से देश घिरा हुआ है। इन सब चीज़ों पे भी केंद्र की सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही। तो ये भी इश्यूज हैं जो इन चुनावों में रहेंगे। मध्य प्रदेश सुवासरा में उपचुनाव एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। सुवासरा क्षेत्र में आए दिन राजनेताओं का जमावड़ा लग रहा है। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर नेताओं का तांता लगा हुआ है। इसमें राजनीतिक वार पलटवार जारी है। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने सीतामऊ क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अखाड़े में उतरते हुए भारत चीन विवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस को जमकर लताड़ा। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि चाइना से लड़ाई भारत की हो रही है, चाइना से लड़ाई मोदी जी की नहीं हो रही। मोदी जी से प्रश्न पूछना और ऐसे प्रश्न पूछना जिसका लाभ हमारे दुश्मन देश को पहुँचे। यदि ऐसे प्रश्न अगर कोई राजनीतिक दल का नेता पूछता है तो उसके बारे में क्या टिप्पणी करना है, इसका निर्णय आप स्वयं करिए। क्योंकि यह चाइना से लड़ाई 130 करोड़ देशवासियों की है। चाइना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे देश के सैनिक सीमा पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, अपने प्राणों की बिना चिंता किए। ऐसे समय में यदि राजनीतिक दल को राजनीति सूझे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। ये बड़ी नासमझी है और ये बचकाना हरकत है राहुल गांधी की और अक्षम्य अपराध है। सर, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो टल रहा है, और जब भी आपसे सवाल किया जाता है किसी संगठन के कार्यकर्ता से, तो वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का मामला होता है, लेकिन इसके संदर्भ में संगठन भी लगातार बैठ के करता रहता है। तो क्या सामंजस्य नहीं है सरकार और संगठन के बीच में? आप कुछ भी माने, पर जिस दिन हमको करना होगा हम करेंगे। और निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, पर इस पर जो एक होमवर्क होता है वो होमवर्क करीब करीब हो गया है और अतिशीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। क्वेश्चन है आपसे, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पेट्रोल और डीजल के भाव हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर निश्चित होते हैं और इसलिए कांग्रेस के समय में भी बढ़ते थे जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार बढ़ता था, भारतीय जनता पार्टी के समय भी बढ़ रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार बढ़ रहा है। इसलिए इस पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है, जनता भी अब समझने लगी है। राजधानी भोपाल में कोरोना के निरंतर बढ़ते मामलों में आम जन के बीच एक डर का माहौल कायम हो गया है।
ताजा जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग में कोरोना ने दस्तक दी है। विभाग का एक कर्मचारी पॉजिटिव मिलने से पूरा विभाग सतर्क हो गया है। कोरोना टेस्ट के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैंपल लिए गए। इसके पहले राजभवन में कोरोना का बम फूटा था। राजधानी में डॉक्टर विपिन तिवारी समेत अनेक सहयोगियों ने ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों का सैंपल लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल में अब तक वे सैकड़ों की संख्या में सैंपल लिए जा चुके हैं। पूरी सतर्कता के साथ बचाव का कार्य किया जा रहा है। किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है? मेरा नाम है डॉक्टर विपिन तिवारी और यहाँ पे कोरोना की सैम्पलिंग की जा रही है। इससे पहले स्क्रीनिंग होती है और जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है, SpO2 बढ़ा हुआ आता है, तो उनकी फिर जो है सैम्पलिंग की जाती है। और थ्रोट से हम थ्रोट के माध्यम से सैम्पलिंग करते हैं। तो आप लोग जो सैम्पलिंग करते थे, आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है क्या? जी हाँ, वो JP अस्पताल में हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। पहले ट्रेनिंग दी गई थी और RT-PCR ऐप है, तो पहले हम उससे उनका डेटा वो लेते हैं और पूरा फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद सैम्पलिंग की जाती है। अभी तक लोग कितने एरिया में आपकी सैम्पलिंग होती है, कितने लोगों की सैम्पलिंग करती है? लगभग भोपाल में जो हमारी टीम है, तो लगभग भोपाल में ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जो मतलब जहाँ पर हमारी टीम ना गई हो। लगभग कितने लोगों की सैम्पलिंग करती है अभी तक? लगभग अभी तक जो हमारी टीम है 1,500 से 2,000 लोगों की सैम्पलिंग कर चुकी है। जैसे आप लोग PPE पहन के रखते हैं, कितनी मुश्किल आती है आपको? बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पर शासन और प्रशासन हमारा सहयोग करता है। साथ में ग्लूकोज और आयरन और पानी, ये सारी चीज़ें वो हमको प्रोवाइड कराता है, जिससे हमको डिहाइड्रेशन नहीं होता। अभी आप यहाँ पे सैम्पलिंग कर रहे हैं, लगभग कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पे सैम्पलिंग करने? अभी तक लगभग 25 लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अभी आज 40 किट मिली थी, हमको 40 लोगों का सैंपल करना है। चिनार पार्क के अलावा भी और कहीं जाएंगे आप लोग? नहीं, आज हमको चिनार पार्क ही मिला था, तो आज हम चिनार पार्क में ही करेंगे, फिर इसके बाद में सैंपल सबमिट करेंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासी समाज के लोग सरकार द्वारा अधिकृत सड़क निर्माण को लेकर 21 गांव के 1300 आदिवासी परिवार के लोग विरोध पर उतर आए हैं। इनका साथ जनजाति विकास मंच दे रहा है। आदिवासियों का विरोध दिल्ली से मुंबई की ओर बनने वाली सुपर हाईवे 8 लाइन एक्सप्रेसवे को लेकर सामने आया। बता दें कि प्रस्तावित 8 लाइन के लिए 100 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले से करीब 48 किलोमीटर का क्षेत्र एक्सप्रेसवे में आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के लिए 21 गांव के आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित की जाना है, जिसका विरोध इनके द्वारा किया जा रहा है। झाबुआ जिले से निकल रहा है थानला मेघनगर 2 स्टेशनों के 22 गांव प्रभावित हो रहे हैं। उनके छोटे किसानों को अभी कई पीढ़ियों से वहां रह रहे थे, आजादी के पूर्व से भी रह रहे हैं। उन लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दे रहे हैं और उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि उन किसानों को उचित न्याय सरकार दे, मुआवजा दे और जमीन के बदले जमीन देकर उनको विस्थापित किया जाए। बेदखल करने के पहले उनको न्याय देना चाहिए। इस मांगों को लेकर लगातार जन आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हमने 20 से हमारे बडलीपाड़ा बावन गाँव का दौरा किया था और वहाँ पर प्रभावित परिवार से मुलाकात की हमने। उसमें तो पता चला है कि बडलीपाड़ा गांव में ये 63 ऐसे परिवार हैं जिनकी जमीन तो है उनकी, लेकिन जमीन की पट्टे नहीं करके शासन ने उन्हें 7 दिन के अंदर दखल करने का आदेश जारी किया और उनकी खेती की जमीन के साथ हुआ है और फलदार पौधे हैं, उनको मुआवजे भी नहीं दे रहे। और हमारी मांग ये है कि शासन प्रशासन का आदेश करे कि उन प्रभावित परिवारों को पट्टे अलॉट करें और पट्टे अलॉट करने के साथ ही उनको उचित मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पहुंचकर गंधारी लरायटा गांव में जाकर जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण करने के साथ ग्राम गंधारी लरायटा में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। मध्य प्रदेश धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने निसरपुर का दौरा कर कोटेश्वर दौरे पर पौराणिक मंदिरों में दर्शन प्राप्त किए। उसके बाद मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर मीडिया से चर्चा में कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि पहली बार धार के कोटेश्वर आया हूं, यहां आकर शांति प्राप्त हुई। वहीं कोटेश्वर के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही कर रहा है। क्या कुछ कहा कलेक्टर अशोक सिंह ने, आइए जानते हैं।
मध्य प्रदेश के धार जिले के निसरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर मास्क और गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने पर चालानी कार्यवाही की गई। इस पूरी कार्यवाही में भागदौड़ दिखाई दी। करीबन 31 दुकानों के चालान काटने के साथ 2,900 रुपए की चालानी रकम वसूल की गई। इस पूरी कार्यवाही के दौरान निसरपुर से नायब तहसीलदार अनिल बघेल, पटवारी प्रवीण पाटीदार और निसरपुर पंचायत कर्मी मौजूद थे। मध्य प्रदेश नीमच के रामपुरा में जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव ने जिले के आला अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त रिंगवाल का दौरा कर जायजा लिया, साथ ही उचित व्यवस्था मुहैया कराने की बात कही। रिंग बंद बनाया हुआ है, वो बेसिकली जो है आप देखेंगे कि जो चंबल के जो कॉम्प्लेक्स में 3-4 डैम बने हुए हैं, उसके तहत में सिर्फ रामपुरा की जो पुरानी हिस्टोरिक दरगाह है उसको बचाने के लिए ये एक अतिरिक्त जो है प्रोटेक्शन रिंग बंद के माध्यम से दिया हुआ है। रिंग बंद जो है ये अर्दन का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर में पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा 4 दिन में जो बारिश आई उसकी वजह से जो है वो आंशिक इसकी क्षति रही। और चंबल में अपने को जैसा पिछले साल से विदित था कि पानी जो है बहुत ज़्यादा था, तो उसके बाद में अपन ने रिंग बंद को थोड़ा सा इसको ठीक कराया है। और अभी जो काम कराया हुआ है ये 1320 की हाइट पर दिख रहा है अपने को। अपन इसकी हाइट भी जो है आगे आने वाले सालों में इसको बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो है वो गांधी सागर के डैम की भी इस बार संचालन की व्यवस्था में थोड़ा सा जो है और ज़्यादा हम इसमें कॉशियस अप्रोच रखेंगे। तो जो पूर्व के हमारे जो मैनुअल के हिसाब से इसका संचालन है उसमें पिछले 10-12 साल की गतिविधि, पानी की आवक की गतिविधि को देखते हुए उसमें जो है मूल चूल जो है परिवर्तन किया गया है। भारत सरकार की पिछली बार जो है सेंट्रल वाटर कमीशन से टीम भी आया था, तो उनके साथ में विचार विमर्श करके इस पर संचालन की व्यवस्था को अपन ने और इस तरह से रखा है कि इस तरह की स्थिति अपने को आने वाले साल में अब नहीं दिखेगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गुरुवार को मल्हारगढ़ तहसील की कित्तूखेड़ी गांव में आर्मी जवान श्रवण सिंह सिसोदिया की सड़क हादसे में मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सैनिक सिसोदिया जम्मू कश्मीर में पदस्थ थे। 10 दिन पहले ही अवकाश पर घर लौटे थे। सड़क हादसे का शिकार होते हुए गंभीर घायल होने पर सिसोदिया ने इलाज के दौरान उदयपुर में दम तोड़ दिया। शुक्रवार को सैनिक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें मल्हारगढ़ तहसीलदार प्रीति भिसे, नारायणगढ़ थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार द्वारा शहीद सैनिक को पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज होता दिख रहा है। राजधानी के न्यू मार्केट में 4 पहिया वाहन को धक्का लगाकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो पेट्रोल और डीजल में लगातार 21 दिनों से जो मूल्य वृद्धि हो रही है, इसके विरोध में सांकेतिक रूप से 4 पहिया वाहनों में जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं उनमें सांकेतिक रूप से धक्का लगा करके क्या हमें डीजल और पेट्रोल डलाने की अब बस की नहीं है, हिम्मत नहीं है देश की जनता में। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी उस समय कुछ 5 पैसे और 10 पैसे का इजाफा अगर पेट्रोल डीजल में होता था तो ये महंगाई की गाने गाया करते थे, महंगाई को डायन बताया करते थे। लेकिन आज वो डायन डायनासोर का रूप ले चुकी है और देश की जनता को लीनने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आज 80 और 90 रुपए के आसपास हो चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण बहुमत से काबिज हैं और केंद्र में जब यूपी की सरकार हुआ करती थी उस समय कच्चे पेट्रोलियम की पदार्थों की कीमतें उच्च स्तर पर हुआ करती थी। आज कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें निम्न स्तर पर है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जब केंद्र में यूपी की सरकार हुआ करती थी उस समय पेट्रोल की कहा करते थे पेट्रोल और डीजल 35 रुपए मिल सकता है, तो आज क्यों नहीं मिल रहा है? आज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से देश की जनता को राहत दिलाने के लिए, एक तरफ देश की जनता कोरोना से मर रही है और दूसरी तरफ महंगाई जो डीजल और पेट्रोल की है उसकी डबल मार पड़ रही है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैं वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब वो साइकिल से मुख्यमंत्री। देखिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जब कुछ पैसे की बढ़ोतरी होती थी पेट्रोल डीजल में
तो पूरे देश में हाहाकार करते थे, महंगाई के गाने गाया करते थे, महंगाई को डायन बताया करते थे। लेकिन आज इनको शर्म नहीं आ रही है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार, जब कच्चे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम है और आज देश में पेट्रोल डीजल के दाम उच्च स्तर पे बढ़ चुके हैं। ये मुझे लग रहा है अक्कड़ बक्कड़ के बम्बे का खेल खेल रहे हैं कि डीजल 80 के आसपास पहुंच चुका है, पेट्रोल 90 के आसपास पहुंच चुका है और लग रहा है अब जल्दी है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता पे अत्याचार कर रही है। त्राईमाने एक तरफ कोरोना संकट मार डाल रहा है और दूसरी तरफ ये पेट्रोल डीजल महंगाई की मार डाल रही है। इसी विरोध में हम पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि की वापसी की बात करने आए हैं। ये हमारा सांकेतिक विरोध है। अगर जल्द से जल्द पेट्रोल डीजलों की कीमतों में जल्द कम नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश में तमाम कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के साथी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।